बेशक मौत आ जाए, लेकिन किसी सरकार या नेता मंत्री पर भरोसा न आए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, 2014 के बाद से मत देखिए और ना पहले देखिए। उन सरकारों को देखिए, उन मंत्रियों को देखिए, उन नेताओं को देखिए, उनके बयानों को देखिए, उनके वादों को देखिए। आपको ये सब देखकर ये बात का एहसास हो जाएगा कि मौत आ जाए, परेशानियां आ जाए, बेचैनी आ जाए, लेकिन इन लोगों पे भरोसा और यकीन ना आए, क्योंकि ये लोग इतने घिनौने हैं, इतने बदतमीज़ हैं कि इनकी बात करने पे अपने आप पे शर्म आती है। हिंदुस्तान की बात नहीं होगी, सरकार की बात नहीं होगी, इन सब से मत कीजिए, क्योंकि इन सब से बात करना ही आज के ज़माने में जो है गुनाह हो गया है। अरे भाई, एक घटना हो तो समझ में आए ना, एक इंसिडेंट हो तो समझ में आए ना। ये अभी देखिए दिल्ली धमाके का तो तस्वीर आपको दिखा ही रहे हैं। अब क्या ढकोसला होगा और क्या तमाशा होगा कि भाई जांच हो रही है, अमित शाह जी बैठक बुला रहे हैं, मोदी जी इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू कर रही है, आतंकवादी का ट्रायंगल खोजा जा रहा है। एक बात बताओ, क्या देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है क्या ये सरकार? पुलवामा एंगल ढूंढा जा रहा है, तब फलना एंगल ढूंढा जा रहा है। मतलब क्या समझ रखा है ये सरकार ने? इतनी मूर्ख है, इतना घिनौना है, इतनी बदतमीज सरकार है कि मतलब क्या ही कहा जाए इन लोगों को। कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। मतलब आज लोगों की जिंदगी इतना आसान हो गया है, मतलब उनकी इतना आसान हो गया कि कब कोई किसी को दफना दे, मार दे, पीट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अभी ना पहलगाम हमला हुआ था, पुलवामा हमला उससे पहले हुआ, और अभी देखिए दिल्ली में जो धमाका हुआ, ब्लास्ट होता है, कितना अफसोसजनक है। क्या कोई मंत्री इस्तीफा देगा? क्या कोई रिजाइन करेगा? क्या कोई कुर्सी छोड़ेगा? किसी में इतनी हैसियत है, इतनी हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में इंसान की जिंदगी को आसानी से निगल रहे हैं। ये इतने खतरनाक है ना, ये सांप के जहर से भी खतरनाक लोग हैं। अब देखिए आपने कल जिस तरीके से शाम 6:55 के आसपास जो ब्लास्ट होता है दिल्ली रेड फोर्ट के आसपास, गेट नंबर 1 के पास लाल किले में, अब आप समझिए क्या होगा। जरा सा समझिए ना, रोना धोना कोसना ये तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये तमाम चीज़ क्या रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि क्या कोई इस पे बात करेगा? ये बेशर्म मीडिया और सरकार और मंत्री और नेता कि चूक कहाँ हुई, किसकी गलती है, बस सिर्फ लीपापोती होगा कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर ये कर रहे हैं, अमित शाह जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। अब मोदी जी चलेगा विदेश, भूटान, मतलब उनको कोई फर्क नहीं है भाई साहब। अब बस 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इधर चुनाव है, आज लास्ट वोटिंग चल रही है, उधर खेल खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हिंदुस्तान के लोगों से, भारत के लोगों से, इस मुल्क के लोगों से कि जिंदा रहिए, आवाज़ उठाइए, सवाल कीजिए, नहीं तो इसी तरह ये लोग लाश पे राजनीति करेंगे। क्या पुलवामा आतंकी हमले का आज तक पकड़ा गया? क्या कोई जांच रिपोर्ट आई? कहाँ चूक हुई? किसी ने इस्तीफा दिया? तो आपको क्या लगता है इसमें क्या हो जाएगा? दिल्ली ब्लास्ट में क्या तमाशा हो जाएगा? बस खाली वो देखने में आपको मजा आएगा। ये गोदी मीडिया तो बचाने के लिए है ही है। कैसे हुआ, किसकी चूक है, किसने करवाया, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, आईबी क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, तमाशा देख रही थी, हाथ पे हाथ धरकर जो है क्या मुजरा कर रहे थे ये लोग? कौन पूछेगा ये सवाल? हमारा आप सवाल पूछेंगे, उन पे देशद्रोह का आरोप मुकदमा चला दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल दिया जाएगा। इन सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, आपके सर पर चढ़कर इसी तरीके से जो है मौत का तमाशा देखेंगे और एंजॉय करेंगे ये लोग। लीजिए ना, 10 से 15 लोग मर गए हैं, कौन देगा इसका जवाब? दे, कौन देगा जवाब? दे, उनके परिवार का कौन करेगा खिदमत? 2 लाख 4 लाख 10 लाख आके मुआवजा का ऐलान कर दिया जाएगा, उससे उसकी जिंदगी चल जाएगी। ये सब कौन देखेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा माने तो जो ब्लास्ट हुआ है उसमें किसकी गलतियां नहीं है मुझे जानना भी नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में सीएम रेखा की सरकार है, आप जानते हैं बीजेपी की है, केंद्र में भी है और एमसीडी में भी है, लेकिन इसके बावजूद कोई इस्तीफा नहीं है। कोई इस्तीफा देगा? नहीं देगा। अब सीसीटीवी फुटेज जो मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या करा, आइए बताते हैं।